सो अब जुजुत्सु काइसेन अपने फाइनल आर्क पे चल रहा है क्योंकि गेगे कातामी ने द राइटर ऑफ जुजुत्सु काइसेन उनने ये कंफर्म कर दिया है कि शिंजुकु आर्क जुजुत्सु काइसेन का फाइनल आर्क होने वाला है। एंड ये आर्क बेसिकली पूरा सुकुना के ऊपर आता है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिल के सुकुना को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस पूरे थ्रू आउट शिंजुकु आर्क में हमें ऑलमोस्ट अराउंड 40 चैप्टर्स देखने को मिल चुके हैं। एंड अब 40 चैप्टर्स के बाद हमें शायद जुजुत्सु काइसेन के अंदर सुकुना का एलिमिनेशन होते हुए देखेगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 एक ऐसे क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हुआ जहां पे एंजल सुकुना के ऊपर चार्ज कर चुकी है, वो भी अपने सबसे ताकतवर अटैक द जेकब लैडर टेक्निक से। सुकुना ऑलमोस्ट फ्राइड अप होने वाला है। अब बहुत सारे फैंस ये बिलीव कर रहे हैं कि शायद सुकुना के ये एंड होगा, एंड कुछ लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, सुकुना यहाँ से स्टिल निकल जाएगा। बल्कि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन तो लिटरली यही कह रहा है कि सुकुना जीतेगा नो मैटर द केस। अब टेक्निकली सुकुना के पास कितनी पॉसिबिलिटी है इस जेकब लैडर से बचने के लिए, क्योंकि यूटा ने ये कहा था कि हमें शायद मेगुमी को बचाने का एक तरीका है कि हम जब सुकुना को एंड मेगुमी की सोल को अलग कर दे तब हम सुकुना पे अटैक कर सकते हैं, बट इकलौता चांस होगा। अगर ऐसा चीज नहीं होता है तो हमें शायद मेगुमी को भी सैक्रिफाइस करना होगा। तो सुकुना तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आके फंस चुका है जहाँ पे उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि सुकुना इस चीज से डील कैसे करेगा। जो सबसे बेस्ट चांस है वो दो टाइप से आता है कि सुकुना इन दो वजह से जिंदा रह सकता है। पहला तो वो या फिर वो मर्जर की पावर को यूज करे, जैसे मैंने अपनी एक ऑलरेडी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि अब केंजाकू मर चुका है एंड केंजाकू के खत्म होने के बाद अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कलिंग गेम को हमें एंड करना होगा। बिना कलिंग गेम को एंड करे हुए भी मर्जर स्टिल एक्टिवेट हो सका है। एंड क्योंकि केंजाकू ने मरने से पहले पूरी मर्जर की जो पावर की जो अथॉरिटी है वो सुकुना को देके रखी है, एंड टेक्निकली सुकुना के पास है उस पूरे मर्जर की अथॉरिटी, बट स्टिल हमने सुकुना को उसके बाद एक बार भी मर्जर का नाम लेते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट सुकुना के लिए मर्जर के प्लान भी कुछ और है, बट ये प्लान तो जब एग्जीक्यूट होगा ना, जब सुकुना स्टोरी में बना रहेगा। सो अगर सुकुना मर्जर की पावर को यूज नहीं करता है तो उस पर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी बॉडी को छोड़ के किसी और की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर ले। दैट्स द ओनली वे कि सुकुना वहां से निकल पाएगा, क्योंकि अगर वो जेकब लैडर पड़ा तो वो कंप्लीटली फ्राइड अप हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सुकुना अपनी बॉडी को छोड़ के किसी और की बॉडी में ट्रांसफर करे भी क्या। अब जुजुत्सु काइसेन के अंदर चैप्टर 263 में सुकुना ने अपनी खुद की फिंगर्स को कंज्यूम किया। अब ऐसा क्यों किया गया ये चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, बट सुकुना के सब जस्ट सामने पड़ी है गोजो सातोरू की बॉडी। अब गोजो सातोरू अब भी कंप्लीटली शैलो है क्योंकि यूटा गोजो की बॉडी को छोड़ चुका है। अब ये भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि या फिर यूटा जिंदा है या फिर नहीं, बट जिस तरीके से रीका यूटा को पकड़ के रो रही थी, टेक्निकली हो भी सकता है कि यूटा अपनी बॉडी पे वापस आ गया हो, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि यूटा वापस नहीं आया हो, लिटरली यूटा मर चुका। वी डोंट नो, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में नहीं बताया गया। तो सुकुना में सबसे बेस्ट चांस ये है कि वो गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर अपने आप को ट्रांसफर कर ले एंड गोजो सातोरू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके इस फाइट को कंटिन्यू रखे। क्योंकि अगर चलो हम बाय चांस मान भी लेते हैं कि सुकुना समहाउ जेकब लैडर से बच जाता है, वो मैनेज कर लेता है जेकब लैडर से बचने के लिए, बट स्टिल इतादोरी यूजी एंड एंजल वहीं पे खड़े हुए हैं। अगर वो जेकब लैडर से एस्केप भी कर जाता है तो स्टिल इतादोरी यूजी तो इतना ज्यादा उतावला है सुकुना को मारने के लिए कि वो सुकुना को खाली हाथ जाने ही नहीं देगा। और करेंटली सुकुना एक ऐसी बॉडी के अंदर है जो कर्स टेक्निक को कंप्लीटली यूज नहीं कर सकती है। रिवर्स कर्स टेक्निक 0 आउटपुट पे है एंड सुकुना की अभी लगी पड़ी है। तो सुकुना माइट बी डेड अंटिल ही समन मर्जर, और या फिर सुकुना मर्जर से ही मर्ज हो जाए। अब ये हो गया सुकुना के सर्वाइवर का केस जो कि हमें शायद देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ गोजो सातोरू की रिटर्न की। टेक्निकली कोपियम मत निकलना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो यूटा ने गोजो सातोरू की बॉडी पे कब्जा किया, गोजो सातोरू की सारी टेक्निक्स को यूज किया, गोजो सातोरू की बॉडी को समझा एंड इनफैक्ट एनालाइज भी किया कि सातोरू कितना ज्यादा ताकतवर। और यूटा इस चीज को करने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप कर दिया था। तभी उसने बोला था कि हम एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा रहे हैं जो अभी तक का सबसे ताकतवर इंसान है, तो हमें उसको हराने के लिए खुद एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, जो कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर कोई नहीं कर पाया, सिर्फ यूटा ही कर पाया, क्योंकि उसने अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप कर दिया। तो हो सकता है कि यूटा गोजो की बॉडी के अंदर गया हो एंड जब यूटा मर जाए तो हो सकता है कि रीका गोजो को वापस ले आए गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर।
क्योंकि जो लोग जुजुत्सु काइसेन से कॉट अप है उन लोगों को ये मालूम होगा कि अभी लेटेस्ट एनिमे एक्सपो में लिटरली गेगे कातामी ने अपना एक क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू किया था, जहां पे बहुत सारे फैंस ने उसका ये क्वेश्चन किया था, जहां पे पर्टिकुलरली गेगे कातामी ने ये कहा था कि मैंने नोबारा एंड नानमी का जो डेथ है वो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही प्लान कर ली थी और उनका मरना तय था जुजुत्सु काइसेन के अंदर। बट उन्होंने ये चीज का कंफर्मेशन नहीं दिया कि उनने गोजो के लिए क्या प्लान बनाए। इनफैक्ट वो ये चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि मैंने गोजो सातोरू के लिए एक फ्यूनरल को प्लान किया था, बट वो फ्यूनरल को कंप्लीटली अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो दिस माइट बी पॉसिबल कि गेगे कातामी के पास गोजो के लिए अभी भी कुछ प्लान है, क्योंकि हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि गेगे कातामी हर बार अपने बैक स्टोरी के अंदर गोजो को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में डाल देता है, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो किसी की फाइट हो, चाहे वो फाइट से पहले हो, गोजो सातोरू हमेशा बैक स्टोरी में जरूर आएगा। माइट बी पॉसिबल कि गोजो सातोरू वापस आ सकता है एंड हमें एक जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग देखने को मिल सकती है, बट स्टिल इट्स ऑल डिपेंड कि सुकुना इस चीज से कैसे काउंटर कर पाता है। अब क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 264 को आने में बहुत कम टाइम रह गया एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट कि क्या सुकुना वाकई में बच पाएगा। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि वाकई में सुकुना बच पाएगा या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल